है आपका स्टडी विद दृष्टि में, जिसमें मैं आपको सेट्स कराने वाली हूँ बीएसएससी सीजीएल 3 के एग्ज़ाम के लिए। और आप लोगों को पता ही होगा कि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, तो ये एक रिवीजन सेशन चल रहा है जिसमें आपको 25 सेट्स कराए जाएंगे इस बुक के। ये बुक बहुत ही अच्छी है प्रैक्टिस के लिए। स्पार्क पब्लिकेशन की बुक है जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 50 सामान्य अध्ययन के और 50 सामान्य विज्ञान और गणित के, फिर मानसिक क्षमता जाँच के 50 क्वेश्चंस हैं। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सके। और कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें पता चले कि मतलब आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन के पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? ऑप्शन दिए गए हैं औद्योगिक विकास, धर्म सुधार, सामंतवाद, कृषि क्रांति, जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी सामंतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है? जिसमें ऑप्शंस दिए गए हैं शून्यकाल, वार्ता काल, मतदान काल, मध्यांतर, जिसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है? ऑप्शन दिए गए हैं 35, 40, 42, 48, जिसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होती है? ऑप्शन दिया गया है इकाई से कम, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, शून्य, जिसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इकाई से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है? ऑप्शन दिए गए हैं राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, विकास व्यय, पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों, जिसमें आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? ऑप्शन दिए गए हैं बोध गया, राजगृह, श्रावस्ती, सारनाथ, जिसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? ऑप्शन दिए गए हैं अरस्तु, प्लेटो, गार्नर, सिसरो, जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन दिया गया है नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, नेक्स्ट है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, कृषि मंत्रालय, जिसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है? ऑप्शन दिए गए हैं आवास, खाद्य और पेय, ईंधन और प्रकाश, कपड़े और जूते, जिसमें सही आंसर होगा खाद्य और पेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है? ऑप्शन दिए गए हैं दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती, उत्तरी सीरिया तथा तुर्की, हुआंग हो और एंगस्टी कुदोभार हिप्पोपोटामस की एक प्रजाति, जिसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, सरोजनी नायडू, जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है? जिसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं वित्त मंत्रालय, लोकसभा और राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यसभा, जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था? जिसमें सही आंसर होगा जिसमें ऑप्शंस दिए गए हैं खगोल शास्त्री, एक व्याकरण शास्त्री, एक गणितज्ञ और एक दर्शन शास्त्री, जिसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एक व्याकरण शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? ऑप्शन दिए गए हैं अफगानों, अरबों, मंगोलों, तुर्कों, जिसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अरबों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए हैं भारत का नागरिक, 35 वर्ष से अधिक आयु, लोकसभा का सदस्य, कोई लाभकारी पद का अधिकारी ना हो। तो इसमें जो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लोकसभा का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी?
ऑप्शन दिया गया है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? ऑप्शन दिए गए हैं बम्बई, सूरत, बेलगांव, नागपुर, जिसमें आपका जो सही आंसर होगा बेलगांव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? जिसमें आपका जो ऑप्शंस दिया गया है रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, जिसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? ऑप्शन दिए गए हैं हड़प्पा, कालीबंगन, चनहूदरो, मोहनजोदड़ो, जिसमें सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है? ऑप्शन है वियना, पेरिस, न्यूयॉर्क, ज्यूरिख, जिसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ज्यूरिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। स्थानीय हवा दिया है और किस देश का ये स्थानीय हवा है? तो इसमें एक साइड चिनूक, दूसरे साइड यूएसए, और जो कि आई थिंक ये सही है। नेक्स्ट है फॉन आल्पस पर्वत, ये भी सही है। सिरोको और कनाडा, तो सिरोको जो है कनाडा में तो बिल्कुल नहीं बहती है, हाँ तो ये गलत है। एंड लू जो है भारत, ये सही है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सिरोको कनाडा, दैट इज़ नॉट इन कनाडा। ये जो है आपको कनाडा से ना होगा बल्कि ये इटली में प्रवाहित होने वाली हवा है और सहारा मरुस्थल से ये प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं नक्षत्र, धूमकेतु, ताराकार, उपग्रह, जिसमें आपका जो सही आंसर होगा ताराकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? ऑप्शन दिए गए हैं उद्योग, पावर ग्रिड, खनिज, राजमार्ग, तो ऑप्शन इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा राजमार्ग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पूल स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं चीन में, जर्मनी में, म्यांमार में, तिब्बत में, जिसमें आपका सही आंसर होगा चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में अमेरिका पर स्टॉम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? तो ऑप्शंस दिए गए हैं 1764 ईस्वी, 1765 ईस्वी, 1766 ईस्वी, 1767 ईस्वी, जिसमें आपका सही आंसर होगा 1765 ईस्वी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा प्रभुसत्ता या संप्रभुता का लक्षण नहीं है? क्वेश्चन में देख लीजिएगा ध्यान से, नहीं है मेंशन किया है। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है अविभाज्यता, आधेयता, अविशिष्टता, अस्थायित्व, जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी अविशिष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलगर्दे खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस दिए गए हैं यूरेनियम, थोरियम, हीरा, सोना, जिसमें आपका जो सही आंसर होगा सोना, ऑप्शन डी कुलगर्दी सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ऑप्शन दिए गए हैं देश में आपातकाल से, जम्मू कश्मीर से, राष्ट्रपति शासन से, संविधान संशोधन से, जिसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 टीलों का शहर, सिटी ऑफ 7 हिल्स। ऑप्शन दिए गए हैं न्यूयॉर्क, रोम में, बेल्जियम में, सैन फ्रांसिस्को में, तो जो आपका सही आंसर होगा रोम में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के प्रशस्तर अभिलेख खाली स्थान के प्रतीक थे, मतलब किस चीज़ के प्रतीक थे? ऑप्शन दिए गए हैं राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, प्रशासन और अर्थव्यवस्था, जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रशासन के प्रतीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन शारदा अधिनियम संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं विधवा पुनर्विवाह से, बाल मजदूरी से, अंतरजातीय विवाह से, बाल विवाह से, जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी बाल विवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? ऑप्शन दिए गए हैं कालीबंगा से,
दायमाबाद से, लोथल से, आलमगीरपुर से। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश का सृजन हुआ। ऑप्शन दिए गए हैं 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में, जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पहाड़ी, गंगा का मैदान, जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। ऑप्शन दिए गए हैं औद्योगिक विकास, धर्म सुधार, सामंतवाद, कृषि क्रांति, जिसमें सही आंसर होगा सामंतवाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। ऑप्शन दिए गए हैं संविधान का अनुच्छेद 15 द्वारा, संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा, संविधान का अनुच्छेद 20 द्वारा, संविधान का अनुच्छेद 21 द्वारा, जिसमें जो सही आंसर है 19, हाँ ऑप्शन बी संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो ऑप्शन दिए गए हैं व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, या फिर ए और बी दोनों, एंड उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। दामोदर घाटी, गंडक, ब्यास, हीराकुंड परियोजना। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा गंडक परियोजना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, जिसको नेताजी हवाई अड्डा बोलते हैं। तो ये इसमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं इलाहाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। तो कोलकाता ऑफकोर्स 39 क्वेश्चन का ऑप्शन डी कोलकाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, जिसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्षेत्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है। ऑप्शन दिए गए हैं राज समिति, रंगराज समिति, तारापोर समिति, मुखर्जी समिति, जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी तारापोर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, हंगरी, वेनेजुएला। तो इसमें आपका सही आंसर होगा हंगरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया। तो ऑप्शन दिया गया है जेम्स हरीग्रीस, सैमुअल क्रॉम्पटन, रिचर्ड आर्कराइट, एडमंड कार्टराइट। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रिचर्ड आर्कराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोरी आमोनकर, शुभा मुद्गल, जिसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लता मंगेशकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाटी निम्नलिखित में किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं पीर पंजाल और काराकोरम, पीर पंजाल और बृहत हिमालय, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय, सुलेमान और किरधार श्रेणी। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पीर पंजाल और बृहत हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, जिसमें ऑप्शंस दिए गए हैं चालू खाते की जमा मदों में, चालू खाते की नाम मदों में, पूंजी खाते की जमा मदों में, पूंजी खाते की नाम मदों में, जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी पूंजी खाते की जमा मदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के ऑप्शन दिए गए हैं सामाजिक विकास पर बल देता है, आर्थिक विकास पर बल देता है, नागरिक विकास पर बल देता है, या फिर नैतिक विकास पर बल देता है, जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी नैतिक विकास पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, मार्को पोलो, बार्थोलेमू डियास, जेम्स कुक, जिसमें सही आंसर होगा बार्थोलेमू डियास, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो राष्ट्रीय आय बढ़ती है या फिर राष्ट्रीय आय घटती है, या ब्याज की दर बढ़ती है या ब्याज की दर घटती है। आपको इसमें सही आंसर बताना है। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्याज की दर घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पक्की मिट्टी से, फायंस से, प्रकांक्षित वस्तुओं को बोला जाता है, एंड आकिक से या सेल खड़ी से। तो इसमें जो सही आंसर होगा सेल खड़ी से, ऑप्शन डी। विज्ञान और गणित के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें मैं आपको 75 तक कराऊंगी। तो 25 तक आई थिंक सिर्फ साइंस है। तो क्वेश्चन 51 देखते हैं। निम्न में कौन सा मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं मीटर, सेकेंड, एम्पियर, ओम। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ओम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमेक्सिन, डीडीटी, ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है किसके। तो ऑप्शंस दिए गए हैं क्लोरीन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के, फास्फोरस के, जिसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा SOS बॉन्ड प्रदर्शित करता है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं H2SO3, H2SO4, H2S2O7, H2S2O8। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, H2S2O7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन दिए गए हैं न्यूटन, मेंडल, डार्विन, आइंस्टीन, जिसमें सही आंसर होगा डार्विन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु, या फिर अंडवाहिका, शुक्राशय, शुक्राणु, विषण, अंडवाहिका, प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट है शुक्राशय, गर्भाशय, टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें आपको नर प्रजनन तंत्र के विषय में बताना है। तो मतलब इसमें आई थिंक ए होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक हीटर का तंतु बना होता है। ऑप्शन दिए गए हैं तांबे का, एल्यूमिनियम का, नाइक्रोम का, टंगस्टन का, जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो ऑक्सीकरण संख्या बतानी है इसमें, जिसमें ऑप्शंस दिए गए हैं +3, +5, +6, +7, जिसमें सही आंसर होगा +7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजक यौगिक। ऑप्शंस दिए गए हैं कि गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ज़्यादातर पानी में घुलनशील होते हैं, धातु और अधातु के अणुओं से बनते हैं, या फिर बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं, जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइसिन, ग्लाइकोजीन, जिसमें सही आंसर होगा ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग का जनक है एक। ऑप्शन दिए गए हैं जीवाणु, विषाणु, शैवाल, कवक। तो एड्स तो वायरस ही है, तो ये तो विषाणु होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं प्रतिबल इक्वल टू 1 विकृति, प्रतिबल इज प्रोपोर्शनली टू विकृति, प्रतिबल इक्वल टू 1 विकृति स्क्वायर, प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति स्क्वायर। तो जिसमें सही आंसर होगा वो होगा प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए, तो ये तो हो चुका। निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं गर्भाशय, अंडवाहिका, शुक्रवाहिका, अंडाशय। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। निम्न में किस अणु या आयन में अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं N2+ आयन, O2, O2/2 एंड H2। ये O2/2 नहीं है, ये O2 पे पावर हाफ होगा आई थिंक। तो इसका जो सही आंसर होगा सी ही होगा, O2 पावर हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनियर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है। ऑप्शन दिए गए हैं एम्पलीफायर, दोलित्र, वोल्टता नियंत्रक, स्विच, जिसमें सही आंसर होगा वोल्टता नियंत्रक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं AUG, UAA, UAC, UGG। तो जिसमें आपका सही आंसर होगा UAA, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से बनने वाली बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जिसमें जो ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है। जिसमें ऑप्शंस दिए गए हैं रेकोफोरस, अमेयास्टोमा, फ्राइनोसोमा, डायोडोन। जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्राइनोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं लवण मृदोद्भिद, समोद्भिद, मरुद्भिद, जलोद्भिद। जिसमें सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लवण मृदोद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम निम्न में किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऑप्शन में है बोरॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जिसमें सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। ऑप्शन में है ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है। ऑप्शन है 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस, या फिर 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC नाम की पहचान करें। जिसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शंस दिए गए हैं कोयला, पवन, सूर्य, जल। जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का, मालूम नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वर्षण, वाष्पीकरण, संघनन, संचलन। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा संचलन, ऑप्शन डी। तो बस हो गया 75 क्वेश्चन। आगे में जो है वो मैथ्स के क्वेश्चन है, तो ये कराना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए गाइस। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूँगी, नहीं तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं डेली एक एक प्रैक्टिस सेट पोस्ट करूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। और थैंक यू सो मच देखने के लिए इस वीडियो।